जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि पटना बाढ़ की कृषि विज्ञान केंद्र के विशेष सहयोग से एसबीआई फाउंडेशन एवं एक्सड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विकलांग कृषकों की आजीविका सशक्तिकरण हेतु कृषि उत्पादकता के विभिन्न आयामों पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया विक्रम पर्वती उच्च विद्यालय में। इस प्रशिक्षण में पटना जिले के दो प्रखंडों से आए 40 दिव्यांग किसान शामिल हुए। उन्हें जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आपको मैं बताते चलूँ कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वावलंबन परियोजनाओं की जिला समन्वयक कुमारी वैष्णवी क्या कह रहे हैं, सो आइए अब कुमारी वैष्णवी की बात सुनते हैं। आज यह प्रोग्राम रखा गया पर्वतीय स्कूल में, क्या खास कारण क्या है? आज एसबीआई फाउंडेशन और एक्सएनएड के संयुक्त तत्वाधान में स्वावलंबन परियोजना के तहत दिव्यांगों को एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण है। जैविक खेती, मशरूम उत्पाद, जैम जेली, मधुमक्खी पालन, इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे वो आसानी से ये खेती कर सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। खास करके बाढ़ में स्थित है जो जिला कृषि विज्ञान केंद्र, उसके प्रमुख जो वैज्ञानिक है, जो विशेषज्ञ हैं, राजीव सर आए थे। उन्होंने पूरे गहरे उसमें जा कर के लोगों को समझाया, गहराइयों से समझाया कि किस तरह से प्रशिक्षण के बाद आप अपना काम कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं, कृषि से जुड़ सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो ये पूरे दिन का एक दिवसीय कार्यक्रम था। मैम, ऐसा है कि बहुत से ऐसे विकलांग हैं जी, मान लीजिए कि विक्रम एरिया में आप हैं तो आप इधर के विकलांग के लिए सहायता कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विकलांग हैं जहां उनके पास कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं, तो उन लोग कैसे इसका सुविधा उठा पाएंगे? देखिए, दिव्यांग लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये लोग भी तो उसी समाज से निकल के आए जो कृषि में काम करते हैं। हमें बहुत मुश्किल हुआ इन लोगों को खोजना। लोग समझ ही नहीं पाते कि कृषि के क्षेत्र में, कृषि के लिए भी कोई दिव्यांग काम करेगा। उनको तो यूँ लगता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति घर में सिर्फ पड़ा रहता है, लेकिन नहीं। अगर इनको प्रशिक्षण मिला है, उन्हीं लोगों को मिला है जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम कर रहे थे, और उनको और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उनको और जानकारी की ज़रूरत है, और उनको और सहयोग की ज़रूरत है। तो सामाजिक कार्यकर्ता तो खोजते खोजते वहाँ पहुँच ही जाते हैं, लेकिन काम करने वाले भी लोग कहीं ना कहीं खुद जागरूक हैं, वो अपने क्षेत्र में कर रहे हो, वो हम तक नहीं पहुंच पाते, ये दुर्भाग्य है। मैम, आपका का नाम सही है, लेकिन मीडिया तक तो बात पहुंचती है, लेकिन विकलांग लोग जो होते हैं वो ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। जानकारी का अभाव ही तो होता है। अभी जानकारी तो दी गई, प्रशिक्षण क्या है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। उस जानकारी को लेने के बाद में लोग ब्लॉक में पहुँचेंगे। उनको जब पता होगा कि हमको ये बीज मिलता है, हमको ये कृषि विकास पदाधिकारी के यहाँ से मिलता है, हमको ये वीडियो के यहाँ से मिलता है। और ये खुशी की बात है कि पूरे ट्रेनिंग में हमारे वीडियो साहब, कृषि विकास पदाधिकारी, हमारे विशेषज्ञ, सभी लोग इतने देर बैठे रहे और उन्होंने अपना अपना वक्तव्य दिया, प्रोत्साहित किया, जानकारी दी। ये खुशी की बात है कि इस तरह का कार्यक्रम, मेरे नज़र में तो ये पहली बार है जो दिव्यांगों का, ये 40 की संख्या में दिव्यांग थे, और ये पहली बार है जो केवीके के द्वारा, प्रशिक्षक के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने पटना जिला केवीके का, कृषि विज्ञान केंद्र का, जो इस तरह के प्रशिक्षक को भेज करके इतने साल इनका से इतने बढ़िया तरीके से प्रशिक्षण दिलवाए हैं। मैम, सबसे बड़ा विकलांग को समस्या होता है, कृषि की तरफ तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा लेबर का समस्या होता है। विकलांग अब मान लीजिए कि जब कृषि में कूदेंगे तो उनके पास लेबर का बहुत बड़ा समस्या होगा, तो उस समय कैसे हेल्प मिलेगा उनको? कुछ समस्या नहीं होगा। आपको पता है डिसेबिलिटी कई तरह की होती है, कई प्रकार के 21 प्रकार होते हैं। उसमें कई ऐसे डिसेबल हैं जो सुनते बोलते नहीं, लेकिन उन पैर से हाथ से बिल्कुल सही है।
5 लोग मिलके एक जगह कृषि का काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आदमी बैठ करके काम करता है तो कुछ खड़े होकर करता है, वो तो सामान्य जो गैर विकलांग है उनके साथ भी वही परिस्थिति है। हर इंसान कुदाड़ी नहीं चला पाता है, हर इंसान बोझा नहीं उठा सकता है, तो क्या खेती नहीं होती है? उसी तरह से हम एक ऐसा तरीका बनाएंगे जहाँ पर के मिल कर के सारे लोग खेती करेंगे, चाहे वो मशरूम की खेती हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जो भी हो, जैविक खेती हो, जो भी हो वो ज़रूर करेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम कुमारी वैष्णवी है और स्वावलंबन परियोजना की समन्वयक हूँ। वैष्णवी मेरा नाम है। धन्यवाद। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि वैष्णवी कुमारी क्या कहना है। वैष्णवी कुमारी साफ शब्दों में कह रही है कि दिव्यांग किसानों को प्रेरित किया कि कैसे वे खेती को मुख्य आजीविका बनाकर साथ ही छोटे छोटे स्वरोजगार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि सब्जी उत्पादन, मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट जैसी गतिविधियों पर घर या खेत के पास आसानी से की जा सकती है। इनसे नियमित आय प्राप्त हो सकती है। कुमारी वैष्णवी ने यह भी बताया कि स्थानीय बाजार, हाट और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके उत्पादों की बिक्री से किसानों को अस्थायी आय के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी मिल सकती है। प्रशिक्षण का संचालन जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री राजीव कुमार ने किया। उन्होंने जैविक खेती के फायदे, मधुमक्खी पालन से में देखभाल के तरीके, मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक विधियां, वर्मी कंपोस्ट निर्माण प्रक्रिया और फसल संरक्षण के उपाय विस्तार में समझाए। ममता कुमारी ने दिव्यांग किसानों को समझाया कि प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को अपने खेत और घर पर लागू कर वे किस तरह स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विक्रम प्रखंड के विकास पदाधिकारी श्री पंकज कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी श्री सूर्य शेखर शर्मा, पर्वती हाई स्कूल के प्राचार्य श्री मनोज कुमार तथा प्रखंड कृषि विकास समन्वयक श्री प्रफुल्ल कुमार उपस्थित रहे। सभी ने दिव्यांग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर सामुदायिक उत्प्रेरक अरुण कुमार एवं खुशबू कुमारी ने प्रतिभागियों के चयन, प्रशिक्षण की तैयारी और आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण कुमार ने किया, जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने दिखाया। और वैष्णवी कुमारी क्या करी है, वो साफ शब्दों में सारी बात को मैंने आप तक रखा। आप अपनी राय अवश्य कर सकते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।